अस्सलाम वालेकुम। लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था कि हम किस तरीके से जो है वो एक एनालिसिस करके एक अच्छी प्राइस में और प्रोडक्ट को हम जो है वो चूज कर सकते वो उसको सिलेक्ट कर सकते। ठीक है। अच्छा। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि जी आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। आपने की फिर कीवर्ड किया हमने, उसका सिलेक्ट किया, उसके बाद उस कीवर्ड पे हमने क्राइटेरिया चेक किया। ठीक है, जो बेसिक क्राइटेरिया था वो हमने चेक कर। ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया कि जी इसकी जो प्राइस है वो 20 से ऊपर होनी चाहिए, और उसका साइज वगैरह, रेवेन्यू और रेटिंग वगैरह सारा उसमें डिटेल में डिस्कस किया आपने। अच्छा। अब उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जी आपने फर्दर जो आपका काम होता है वो पेटेंट चेक करना होता है। और मैंने ये भी बताया कि पेटेंट चेक करना क्यों जरूरी है, ताकि हम ऐसी कोई गलती ना करते जिसकी वजह से हमें सारा स्टॉक जो है वो अमेजोन से उठाना पड़े। अच्छा। अब आगे फर्दर क्या काम है हमारा? जो हमारा आगे है वो है हमारा सोर्सिंग एनालिसिस करना। ठीक है। कि इसमें हमारा ये आ जाता है कि फिर दो चीजें आ जाती है हमारी। एक आ जाता है हमारा प्रोडक्ट एनालिसिस, और एक आ जाता है हमारा कंपटीटर एनालिसिस। ठीक है। मीन्स के प्रोडक्ट एनालिसिस में हम देखेंगे कि जी कौन सा मटेरियल होना चाहिए। ठीक है। और किस कलर में हमने उसको करने जाना है। ठीक है। ये सारा एनालिसिस हम प्रोडक्ट एनालिसिस में देखते हैं। कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए हमारी प्रोडक्ट में, और कौन सी ऐसी खामियां हैं जो कि हम इग्नोर, जो जिनको हम दूर करें, हमारे प्रोडक्ट में ना आए। ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है प्रोडक्ट एनालिसिस। ठीक है। और फिर एक होता है हमारा कंपटीटर एनालिसिस। इसमें हम अपने कंपटीटर क्या को एनालिसिस करते हैं। ठीक है। उनके रिव्यूज देखते हैं, रेटिंग देखते हैं, वो कितना पैक दे रहे हैं, सिंगल पीस दे रहे हैं या पैक ऑफ 100 दे रहे हैं, 50 दे रहे हैं या पैक ऑफ 1 दे रहे हैं, क्या वेट है, उसकी क्या डायमेंशन हैं। देखिए, प्रोडक्ट की वेट से बज़ाहिर आपको कोई प्रोडक्ट सेम लग रही होगी। ठीक है। लेकिन उसकी प्राइस में फर्क होता है। वो क्यों होता है? उसकी साइज में भी आ सकता है फर्क, उसके वेट में भी फर्क आ सकता है। जो इन्होंने मटेरियल लगाया हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का लगाया हो सकता है। ठीक है। जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, रेट जो है वो किसी की कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। ठीक है। तो आज जो हम है, ये दोनों एनालिसिस हम देखेंगे, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी और प्रोडक्ट एनालिसिस भी। ठीक है। ये एक हमारी एक्सेल की शीट है जो हमने तैयार करनी है। ठीक है। हमारे कंपटीटर एनालिसिस की थी। ठीक है। अब आपकी जोन सी भी प्रोडक्ट है, वो आपने यहाँ पे आके मेंशन कर देनी है। ठीक है। जैसे हमारी डिस्पोजेबल कप है। डिस्पोजेबल कप्स है। ठीक है। ये मेरी एक प्रोडक्ट है। ठीक है। मैं कहती हूँ कि जी मैंने मार्केट में जो है ना ये वाली प्रोडक्ट को बेचना है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी? मैं अमेजोन पे जाऊंगी। ठीक है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो है वो मेंशन किया हुआ है कि मैंने अपने 5 कंपिटिटर्स ले दिए। ठीक है। जो मैंने डिजाइन सेलेक्ट किया है। ठीक है। क्योंकि ये कप्स हैं, एक साथ ही प्रोडक्ट है। अब आपकी जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हो उसके डिजाइन डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं टिश्यू पेपर होल्डर की बात करूं, बार टिश्यू पेपर होल्डर की, ठीक है, उसके डिफरेंट डिजाइन मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है। तो आपने कोई एक डिजाइन जो जिस पे आपने पेटेंट चेक किया है, अब आपने सारा वक्त जो वर्क है ना उस वाले डिजाइन पे ही करना है। ठीक है। अच्छा। अब मैं आपको कहती हूँ कि जी आपने, ये मेरा मेन पेज है। ठीक है।
आपने यहाँ पे आपने कहा कि जी डिस्पोजेबल कप्स मैंने सर्च करने हैं, ठीक है। उसने डिफरेंट कप्स जो है वो निकाल दिया। आपने अपना कीवर्ड ही देना है जो आपने अपना सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने अपने जो मिलते जुलते डिजाइन है, ठीक है, वो आपने उनको अलग टैब पे खोल लेना है, ठीक है। अगर फर्ज करें कि जी आपकी प्रोडक्ट इस वाले पेज पे नहीं आपको मिलती है, आपको दो डिजाइन मिलते हैं या तीन डिजाइन मिलते हैं, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना। तो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। अगर उस पे भी नहीं मिलता तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। अव्वल तो पहले पेज पे ही आपको आपके डिजाइन मिल जाते हैं। अच्छा, अब आपने वो डिजाइन अलग अलग टैब पे खोल ली। अब आगे हमारा अगला जो है काम वो स्टार्ट होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको जो चीज है वो बता दूं कि यहाँ पे एक होता है हमारा एसएन नंबर, ठीक है। ये क्या होता है, ये जब हम कोई इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस पे भेजते हैं ना, तो अमेजोन का जो अमेजोन वाले हैं ना, वो हमें एक नंबर देते हैं जो उस नंबर की पहचान होता है, ठीक है। तो सारा काम जो हम करते हैं वो एनालिसिस वगैरह, या कभी भी कोई प्रोडक्ट हमने ढूंढनी हो, तो वो हमारा मेन चीज जो होती है हमारी कंप्यूटर की, वो ऐसा नंबर होता है। हम ऐसे नंबर डालते हैं तो फर्दर बाकी जो आगे क्राइटेरिया वगैरह आता है वो आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है अपने कंपटीटर का। फर्ज करें कि जी मैंने ये वाला एक कंपटीटर है पहला, ये वाला मैंने इसको ओपन किया हुआ है, ठीक है। आ, अच्छा, क्या दे रहा है वो, पैक ऑफ 100 दे रहा है, यानी कि एक पैक के अंदर 100 कप्स हैं, ठीक है। और कितने ऑन्स का कप है ये, 16 ऑन्स का कप है, ठीक है। हमारी कौन सी प्रोडक्ट है जो हमने बेचनी है, वो हमने भी पैक ऑफ 100 ही भेजना है, ठीक है। तो अब और कौन सा देना है साइज, 60 ऑन्स वाला। अब इसमें आपके 20 ऑन्स भी है, 40 ऑन्स भी, 12 ऑन्स भी है, ठीक है। लेकिन अब हमने कह दिया कि जी हमने 100 का पैक देना है और 16 ऑन्स वाला देना है, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना प्रोडक्ट की मुकम्मल इंफॉर्मेशन होती है जो आपके कंपटीटर की होती है। कौन सा स्टाइल है, कलर कौन सा है, शेप क्या है, मटेरियल कौन सा यूज किया हुआ है, ठीक है। सारा उसमें उसने जो होता है वो दिया होता है, ठीक है। ये आने वाले लेक्चर्स में हम इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह में जब लिखेंगे तो ये सारा कुछ आपको तब पता चलेगा डिटेल में, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से एक ऐसा नंबर इसका लेते हैं। अच्छा, वो क्या है, वो ये है। हमने इसको कॉपी पेस्ट करना है। हमने एक्सेल की शीट बनाई होगी, कंप्यूटर वन में आके हमने इधर आके इसको पेस्ट कर देना। अच्छा, आगे वो बात करता है कि जी रिव्यू और रेटिंग क्या है इस प्रोडक्ट की, ठीक है। अब मैं आपको इसकी रिव्यू रेटिंग भी बताती हूँ। अच्छा जी, वो कहता है कि जी इसके जो इसकी जो रेटिंग है ना, ये है 445, ठीक है। ये आके हम रेटिंग वाले कॉलम पे लिख देंगे, ठीक है। अब रिव्यूज कितने हैं इसके, सॉरी, रेटिंग है इसकी 4.7 है, ठीक है। रेटिंग इसकी है 4.7, ठीक है। और रिव्यूज यहाँ पे आ गए 445, ठीक है। कि इसको जो रिव्यूज अब तक आ चुके हैं वो इतने आ चुके हैं 445, यानी कि 445। और जो इसकी रेटिंग है, जो इस लोगों ने इसको रेट किया वो 4.7 रेट किया। अब प्रोडक्ट की वेट और डायमेंशन आ जाती है। अच्छा जी, डायमेंशंस ये हैं इसकी, इसने लिखी हुई। हम इसको कॉपी करते हैं और इधर आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और डायमेंट, सॉरी,
और जो इसका वेट है वो है 4.77 पाउंड। अच्छा, पैक कितने हैं? 100 पैक। कौन? 100 पैक है, यानी कि एक पैकेट में 100 है। और कितना आउंस वाला है? 16 आउंस वाला। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट अवेलेबिलिटी डेट जो होती है सम टाइम जो है वो उन्होंने मेंशन की होती है कि यानी कि फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट कब मार्केट में या अमेजोन में लॉन्च हुई थी। सम टाइम उन्होंने ये दी होती है डिटेल, और सम टाइम उन्होंने नहीं दी होती। अगर तो दी हुई है तो आप इसमें मेंशन कर दें, और अगर नहीं दी हुई तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखते हैं कि इन्होंने जो है वो दी हुई है कि नहीं दी हुई। हम्म, इन्होंने नहीं दी। ठीक है, आप उसको छोड़ दें। इतनी नहीं है। अब आगे आ जाता है हमारा बीएसआर। बीएसआर क्या होता है? बेस्ट सेलिंग रैंक। के amazon ने इसको कहाँ पे आके रैंक किया है। ठीक है। बेस्ट सेलिंग रैंक जितना कम होता है ना, ये उतना ही अच्छा होता है। शुरू में जब हम प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं तो हमारी जो बीएसआर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि नई प्रोडक्ट होती है। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोडक्ट अच्छा काम करना शुरू हो जाती है, ठीक है, उस पे सेल्स आना शुरू हो जाती हैं, तो क्या होता है, हमारा जो बीएसआर है वो कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक होती है हमारी मेन कैटेगरी, एक होती है हमारी सब कैटेगरी। अच्छा जो हेल्थ एंड हाउस होल्ड है ना, उसमें जो हमारी मेन कैटेगरी है, उसके अंदर ये 3718वें नंबर पे है। ठीक है। जबकि अगर मैं इसको डिस्पोजेबल कप की कैटेगरी में देखूं तो ये 16वें नंबर पे आता है। ठीक है, इसका बीएसआर अच्छा है। ठीक है। एक्चुअली जो बीएसआर है ना, ये ज्यादातर जो है हमारी होलसेल मॉडल में काम आता है, लेकिन हम फिर भी इसको लिख लेते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो हमारा कंपटीटर है वो कहाँ पे है खड़ा अपने प्रोडक्ट को लेके। तो इसका एक बीएसआर अच्छा है, तो हम ये इसको कॉपी करते हैं और आगे इधर उसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, इधर आके हमने ये जो ब्रैकेट में है ना, इसको खत्म कर देना है। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि जी हाउस हेल्थ एंड हाउस में ये 3718 पे, और डिस्पोजेबल कप में अगर बात करूँ तो ये हमारे जो है वो 16 नंबर पे है। अच्छा, अब ये करंट प्राइस, लीस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस मैं आपको बताती हूँ। पहले हम करंट प्राइस देखते हैं। करंट प्राइस क्या है इसकी? यहाँ पे आके इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। अच्छा, बाकी रह गया हाईएस्ट प्राइस और लीस्ट प्राइस। ये मैं आपको भी बताती हूँ ये कैसे करना है। अच्छा, फिर इसी तरीके से हम जो है अपना दूसरा कंप्यूटर लेंगे। मैंने पहले से खोल के रखे हुए थे। ये रहा इसका ऐसा नंबर। ये रहा इसका ऐसा नंबर। इसको कॉपी करेंगे, इधर आके हम दूसरे कंप्यूटर में पेस्ट कर देंगे। ठीक है।
अच्छा, अब इसके रिव्यू और रेटिंग देखते हैं, इसकी कितनी है। ठीक है, इसकी जो है रेटिंग 4.5 है। ठीक है, और इसकी जो रिव्यूज हैं वो 794 है, 794, 794 फोर। और इसकी जो थी रेटिंग वो थी 4.5। अच्छा, अब इसका वेट और वो देख लेते हैं। इधर लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए वेट में कितना फर्क आ रहा है, तो जारी बात है, हो सकता है भी मैंने देखी नहीं, प्राइस में भी फर्क होगा। अच्छा, अब 100 पैक था, और अगेन वही 16 ounce वाला था ये भी। ठीक है, अब फिर इसका भी हम डेट ऑफ अवेलेबिलिटी देखते हैं कि इसने मेंशन की हुई है कि नहीं की हुई है अपने साथ। हाँ जी, इसने मेंशन की हुई है, इसने दिसंबर 9 दिसंबर को इसने जो है ना इस प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था, तो ज्यादा अरसा नहीं हुआ। ठीक है, आप कहते हैं पेश कर देते हैं। ठीक है, फिर इसको आके हम यहाँ से कॉपी करते हैं। अच्छा, इसका कितना है, इसका जो हेल्थ एंड हाउस होल्ड में जो इसकी है रैंकिंग वो है 5733। ठीक है, ये भी ठीक है। और इसका जो डिस्पोजेबल कप में इसका 29 है। तो अभी लॉन्च है, ये ज्यादा अरसा नहीं हुआ, साल भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इतने अरसे में इसने 29 रैंक ले लिया है कप्स एंड डिस्पोजेबल कप्स में, तो ये एक अच्छा है कि इसकी प्रोडक्ट अच्छी है, तो ये वाला इसको रैंक मिला है। यहाँ से आके हम इसको खत्म कर देंगे। ये हमारा सारा फिलअप हो गया, अब इसकी करंट प्राइस देखते हैं हम, इसकी कितनी है। इसकी है $2.99। अब आप ये देखें कि वेट की वजह से जो उसका इसका था 3.21, इसका था 4.77 पाउंड। ठीक है, अब ये देखें कि डॉलर्स की तकरीबन $3 का फर्क है। अब क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी वेरी कर गई है। ठीक है, जारी बात है, जो कप है वो इधर हैवी मटेरियल का लगा हुआ तो ही हैवी ना है, तो वो भी 100 पीसीज ही, और इधर भी 100 पीसीज है, तो इसका जो है वो कम है वजन। क्यों? क्योंकि क्वालिटी का मैं तो इस हिसाब से उसके जो है प्राइसेस उसमें भी वेरी आ रहा है। ठीक है, तो मेन चीज ये भी एक इम्पोर्टेंट रखती है कि आप क्या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर मैं इसकी बात करूं कि जी डायमेंशन, तो वो तो सेम है। ठीक है, लेकिन वेट से आप ये देख लें कि कितना फर्क पड़ जाता है। अच्छा, अब बाकी रहेगी हाईएस्ट प्राइस और लीस्ट प्राइस की। मैंने आपसे कहा था कि आपने हीलियम 10 का टूल बाय करना है। ठीक है, अब आपने जब वो टूल बाय कर लिया, जारी बात है, आपने क्राइटेरिया वगैरह सारा देखा है, आपको थोड़ा, अब आपको अपना हीलियम 10 का जो टूल है वो यूज भी करना आगे, उसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे टूल की, तो उतना ही बेहतर होता है। ठीक है,
खाली इस काम के अलावा उसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, उसके अंदर बहुत कुछ है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो टूल आपकी समझ में आएगा, अदरवाइज एक काम करने या एक असाइनमेंट में भी आपको दूंगी भी उसके ऊपर, तो वो इनफ नहीं है। तो आप जितना उस टूल को यूज करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जैसे ये एक हमारा पेज है, ये एक कंप्यूटर का पेज है, इस पे हमने सारा क्राइटेरिया हम चेक कर रहे हैं। जब आपका हीलियम 10 का टूल जब आप रन करेंगे उसके ऊपर, ठीक है, वो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर आपको बताएगा, क्योंकि हर सर्विस प्रोवाइडर का डिफरेंट तरीका होता है, ठीक है। जब आप बाय करेंगे उसको रन करेंगे टूल को अपने, तो जो आपका ये कंपटीटर का पेज है ना, उसके अगर आप नीचे आएंगे ना, तो यहाँ करके ना आपको एक ग्राफ, क्योंकि मेरा इस टाइम टूल काम नहीं कर रहा तो मैं अभी आपको बता रही हूँ। यहाँ पे करके ना एक ग्राफ बना होगा, ठीक है, जो ऐसे शो हो रहा होगा आपको, इस तरीके से शो हो रहा होगा, ठीक है। मैंने भी पुरानी अपनी जो वीडियो है वो मैंने निकाली है, ठीक है, तो उसमें मैं आपको समझा देती हूँ, बाकी फिर आप अपने टूल से उसको देख लीजिएगा। अच्छा, अच्छा, ये टूल इस तरीके से वो जब आप करेंगे, इस तरीके से आपको शो होगा, ठीक है। अब यहाँ इसमें ग्राफ आपको शो हो रहा है, जिसमें वो सेल्स रैंक भी कह रहा है, न्यू प्राइस भी कह रहा है, और लिस्ट प्राइस भी कह रहा है। अब ये तीनों क्या चीजें, सेल्स रैंक जैसे मैंने भी आपको बीएसआर के बारे में बताया, बेस्ट सेलिंग रैंक, ठीक है, इसमें डिफरेंट जो पीरियड ऑफ टाइम का जो होता है वो आपका आ जाता है सेल रैंक के डिफरेंट। जब शुरू हुआ था प्रोडक्ट तब आपका सेल रैंक क्या था, ये आप अपने टूल पे आप लोग खुद इसको देखेंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर न्यू प्राइस क्या चल रही है वो आ जाती है, और एक आ जाती है आपकी लिस्ट प्राइस, कि जब फर्स्ट टाइम आपने इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया था तब इसकी क्या प्राइस थी। तो ये टूल इसमें सारा कुछ होता है, ठीक है। हमने क्या करना होता है, हमने ऑल टाइम को क्लिक करना होता है, कि हमें जब से ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई है हमें तब का तुम डाटा शो करो। तो हमें ना तो 24 घंटे का चाहिए होता, ना 7 डेज का, ना 30 डेज का, हमें चाहिए होता है ये सारा काम ऑल टाइम का। तो हमने हमेशा ऑल टाइम पे आके क्लिक करना है। उसके बाद हमने सेल्स रैंक को खत्म कर देना है, हमें वो अभी रिक्वायर्ड नहीं है। हम इसको आके प्रेस कर देंगे तो ये इस तरीके का शो हो जाएगा। फिर जो लिस्ट प्राइस है, हमने इसको भी आके यहाँ पे आके प्रेस करके इसको भी खत्म कर देना है, क्योंकि हमें लिस्ट प्राइस का भी डाटा नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए है, सिर्फ और सिर्फ अपनी न्यू प्राइस का चाहिए, ठीक है, जिसमें हमारी मेंशन हो जाएगी कि हाईएस्ट प्राइस क्या है और लोएस्ट प्राइस क्या है। इस टाइम 5 सालों ये ऑल टाइम का ये डाटा शो हो रहा है, ठीक है। अब देखना है कि इस अरसे में, जिस अरसे में इसने प्रोडक्ट अपनी लॉन्च की और आज की डेट तक उसकी हाईएस्ट प्राइस क्या थी और उसकी लीस्ट प्राइस क्या थी। अब मैं देखती हूँ कि जी इसकी हाईएस्ट प्राइस क्या थी। अच्छा, इसकी जो हाईएस्ट प्राइस थी, जो एक टाइम पे इसने अपनी प्राइस को लेके गया था 21 में, ठीक है, ये कितनी लेके गया था, 27.99, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके $27.99 लिख देंगे, ठीक है, 27.99 लिख देंगे, ठीक है। ये अभी आपको आगे फर्दर जाके मैं बताऊंगी कि ऐसा हमने काम क्यों किया है, ठीक है। अच्छा, फिर हम यहाँ पे आके इसकी लीस्ट प्राइस चेक करेंगे। तो इसकी जो लीस्ट प्राइस है ना, वो 19.98 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके
19.98 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ये जो है हमने अपने पांचों कंपटीटर्स का जो डाटा है लेना है। ठीक है, ये आगे क्यों काम आएगा, इसकी वजह है कि जब हम अपनी सोर्स करने जाएंगे चाइना से, क्योंकि हमने सारी बातें ऑब्वियसली चाइना की मार्केट से सोर्स करना, तो हमारे पास एक ऐसी प्राइस हो जिसपे हमने उसको सोर्स करना है। ठीक है, हम ऐसे उठा के जो नहीं कह देंगे ना कि भाई मुझे 100 पैक आप दे दो, और 100 आप मुझे जो है वो पैक्स बना दो 100 कप्स वाले, और जी इतने प्राइस में हम इसको सोर्स कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता, ऐसे फिर नुकसान होता है। ठीक है, तो हमारे पास जब ये सारी हम इसको डाटा डाटा जो जितना भी हमारा डाटा हम इसको फिल करेंगे। ठीक है, मेरे पास मैंने पहले से एक बना के भी रखा हुआ है। हम्म, ये मैंने सारा इसको जो है वो मैंने फिलअप करके रखा हुआ है। ठीक है, आपने भी इसको ऐसे ही सारा जो है वो आपने इसको फिल करना है। ठीक है, फिर इसका फर्दर जो वर्किंग है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया हमारा जो है वो सोर्सिंग एनालिसिस में कंपटीटर एनालिसिस। ठीक है, अब आगे जो हमारा काम होता है वो होता है प्रोडक्ट एनालिसिस। प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए आपको एक वर्ल्ड की शीट तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसमें हमने प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है। ठीक है, किस कलर का दे रहा है, कौन सा पैक दे रहा है, क्या मटेरियल दे रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट का एनालिसिस ही है ना सारा। ठीक है, डिफरेंट टाइप के मटेरियल चलते हैं कोई भी प्रोडक्ट हो। अब फर्स्ट करें, डिस्पोजेबल की कप्स की बात करती हैं। ठीक है, ये पेपर कप भी में भी आता है, जैसे जो कार्ड में होता है, थर्माकोल में भी आता है आपके, फिर आपके प्लास्टिक में भी आता है। ठीक है, तो डिफरेंट इसके मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कोई फैब्रिक की बात करूं, उसके अंदर आपका ऑक्सफोर्ड का फैब्रिक भी चलता है, लिनन का भी चलता है, कॉटन का भी चलता है, फिर नायलॉन का भी चलता है। तो डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। आप कुछ प्रोडक्ट्स में कार्ड डालते हैं उसको वेट देने के लिए या उसको सहारा देने के लिए, उसके अंदर हमारा प्लास्टिक का कार्ड भी यूज होता है, और ये कप बोर्ड का भी कार्ड यूज होता है। तो डिफरेंट मटेरियल हमें पता होने चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट किस मटेरियल की है। ठीक है, और फिर हम अपने जो कंपिटिटर्स हैं उनके जाके हम रिव्यूज भी देखेंगे कि जो लोगों ने क्या रिव्यूज दिए हैं। अगर उसको अच्छे रिव्यूज दिए हैं तो क्यों दिए हैं, अगर उसने उसको बुरे रिव्यूज दिए हैं तो क्यों दिए हैं। ये सारे जो है ना, ये हम एक रिपोर्ट अपने जो है वो तैयार करते हैं। ठीक है, अब बैड रिव्यू से पता है हमें ये चलता है कि जैसे कि अगर मैं डिस्पोजेबल कप्स की बात करती हूँ, डिस्पोजेबल कप्स में कुछ मटेरियल हल्का होता है। ठीक है, जारी बात है। तो क्या होता है जी, मैं टेबल पे रखूंगी तो हवा आएगी, जरा सा फैन ऑन हुआ तो वो गिर जाता है। ठीक है ना, लोग इरिटेट होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई आप अपनी प्रोडक्ट में थोड़ा सा वेट डालो। या हो सकता है कि जी जो उसकी जो लिड है, डिस्पोजेबल कप की जो लिड है, वो हम जब बंद करने लगते हैं, हमने अक्सर देखा होगा कि वो बंद नहीं होते। कप जरा सा प्रेशर लगाते हैं बंद करने के लिए, तो वो कप पिचक सा जाता है। ठीक है, तो ये एक इसका बैड रिव्यू है। ठीक है, और हो सकता है कि जो उसके एजेस हैं वो शार्प हैं, जो आपके उनको नुकसान दे रहे हो। डिफरेंट आपके बैड रिव्यूज आ जाते हैं ना। गुड रिव्यू में आपका ये आ जाता है कि जी क्या कहते हैं, ये फूड ग्रेड मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, हाँ, अब जैसे मैं ये इसकी बात कर रही हूँ, डिस्पोजेबल कप्स की बात कर रही हूँ, इसके अंदर फूड ग्रेड मटेरियल का बड़ा अमल दखल है। ठीक है,
फिर आ जाते हैं क्योंकि जैसे कि ये तो खैर माइक्रोवेव नहीं होता है, जारी बात है, ये तो हीट से पिघल जाते हैं। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, हाँ, अब जैसे ये बच्चों के जो आपकी फीडिंग की चीजें होती हैं, प्लेट्स स्पून वगैरह सिलिकॉन से रिलेटेड जो होती हैं, ठीक है, अब वो भी, उसमें भी हमने ये बीपीए प्रूफ देखना होता है कि ये फूड ग्रेड है, और है तो ठीक है। और क्या ये माइक्रोवेव हो जाता है या नहीं हो जाता, तो डिफरेंट चीजें आ जाती है ना आपकी। तो ये इसलिए हम जो है ये जो है रेटिंग रिव्यू जाके लोगों के देखते हैं कि उन्होंने इस प्रोडक्ट को अगर पसंद किया है तो क्यों पसंद किया, और अगर इसको कोई नुक्स निकाला है तो क्यों निकाला है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि 4 से लेके 5 तक हम सबको पता है कि अच्छी रेटिंग होती है, ठीक है। और अगर मैं 1 से 3 की बात करूं तो बुरी उसकी रेटिंग होती है, ठीक है। अब हमने जितने भी ये हैं अपने कंपिटिटर्स, उनके जाके हमने ये रिव्यूज पढ़ने हैं, और कोशिश ये करनी है कि जो रिव्यूज हमें अच्छे दिए गए हैं इनकी प्रोडक्ट को, वो हम अपने जब हम अपने प्रोडक्ट को सोर्स करने जाएं तो हम अपने जो सप्लायर है उससे हम ये कहें कि भाई ये प्रोडक्ट जो आपको हम देने जा रहे हैं कि आप हमें दें, उसके अंदर अंदर ये फीचर्स, ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और जो बैड रिव्यूज हैं उनको भी हम देख के कहेंगे कि भाई ये जो है चीजें हमारी प्रोडक्ट में आपने नहीं डालनी, ठीक है। ये सारा हमने उनसे सोर्सिंग एनालिसिस जब हम करेंगे, चाइना से सोर्स करने जाएंगे, अपनी प्रोडक्ट सोर्स करने जाएंगे, उसमें हमने ये सारा कुछ कहना है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा था, आई ऑल्सो लव दैट दे आर बीपीए फ्री एंड रिसाइकलेबल, ठीक है, ये एक अच्छा इसका है, ठीक है। हम हर कोई रिसाइकल करना चाहता है प्रोडक्ट को, चाहे हम पाकिस्तानी हैं चाहे हम अमेरिकन हैं, हम जो भी हैं जो वो नहीं प्रोडक्ट को फेंकते, ठीक है। हालांकि डिस्पोजेबल का क्या काम है, इसको यूज करो और फेंक दो, ठीक है। अब ये एक अच्छा इसका रिव्यू है, ठीक है, कि जी ये नो लीक्स है एट ऑल, और ठीक है, ये सारा हम इसको देखेंगे। वो कह रहा है जी गुड क्वालिटी भी है और इसका साइज भी ठीक है, ठीक है। तो हम इसके जो मेन, जो आपको अच्छे इसके जो फीचर्स लगते हैं वो हम अपने इसके लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है जी इसकी प्राइस भी ठीक है। अब ये कप किस में है, ये एक कप है, लिड है, और इसका एक स्ट्रॉ है, पूरा उसने आपको एक दे दिया कि जी इसके साथ हमने स्ट्रॉ भी डाल दी, लिड भी डाल दी, और कप तो है ही है, ठीक है। तो ये हम सारा पढ़ेंगे रिव्यूज इसका। वो कहता है जी नो लीक्स नो क्रैक्स, ठीक है, रीयूजेबल टू, उसने भी वही बात किया कि जी ये रीयूजेबल भी है, ठीक है। इसी तरीके से हम इनको पढ़ेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, ताकि जब हम अपने सप्लायर से बात करने जाएं तो हमें आसानी हो जाए। अच्छा, अब फर्ज करें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये तो एक आम प्लास्टिक कप है ना, डिस्पोजेबल कप, आपको भी सब पता है, ठीक है। तो अब फर्ज करो कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आपको नहीं पता मटेरियल का क्या है, कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो हम गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट करें, मैं कहती हूँ जी डिस्पोजेबल एबल कप मटेरियल, ठीक है। वो आपको पूरा यहाँ पे बता देगा जी कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, ठीक है। और खुद आप खुद भी एनालिसिस करेंगे जी, कि मैंने जैसा आपको बताया जी, पेपर कप भी होता है, प्लास्टिक के कप्स भी होते हैं, फोम कप्स भी होते हैं, ठीक है। हम्म, तो ये हम इसको इस तरीके से जो है ना अपनी प्रोडक्ट के मटेरियल को कंप्यूटर एनालिसिस कर, और में और प्रोडक्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, आज का लेक्चर यही था आप लोगों का। अच्छा, इसके साथ मैं आपको असाइनमेंट नंबर 3 भी भेजूंगी, आपने वो भी करनी है। और इसके साथ साथ आपने ये एनालिसिस रिपोर्ट भी अपनी जो है ये तैयार करनी है, ठीक है। अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर लें।
चलें ठीक है फिर, आज का क्लास हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। थैंक ओके, अल्लाह हाफिज।